हेलो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पीटीईटी का जो 16 सितंबर को पेपर हुआ है। तो उसमें जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने दोस्तों नेट वगैरह से किताब से सारे आंसर्स मैच कर लिए हैं, तो लगभग 100% जो है आंसर एकदम सही बताने वाला हूं मैं आपको। अगर फिर भी अगर आपको किसी में डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी पूरे 100 के 100 जो 100% आपको ये पेपर के जो आंसर है वो सही मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है विद्युत का वो तापीय ऊर्जा है। ठीक है, सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा से। अगला प्रश्न है चीन के किस शहर में नोवेल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया था? तो ये 2019 के अंदर आया था, दिसंबर महीने के अंदर। कहाँ? वुहान शहर में। काफी फेमस रहा है ये, अभी तक फेमस है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन। ठीक है, मैच करते जाना आप। कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो लगभग 55 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था। किसको? जालौर को, कायाकल्प अवार्ड के तहत। वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुनाया गया? तो ये चुनाया गया था अमिताभ बच्चन को। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो पहला तो दक्षिण गंगोत्री है और दूसरा मैत्री है। ठीक है, और तीसरा जो है वो भारती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैत्री। अगला प्रश्न निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? तो कानन देवन में है, केरल के अंदर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, गिरनार के अंदर नहीं है, गुजरात गिरनार के अंदर जो पहाड़ी है गुजरात में वहां नहीं है। अगला नीलगिरी के अंदर है। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर भी चाय के बागान है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, सबसे जो मेन है ना वो बताना हमको। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मरुस्थलीकरण होता है वो होता है वायु अपर्दन से। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी होम रूल आंदोलन की, पुणे में। उसके बाद एनी बेसेंट ने करी थी मद्रास होम रूल आंदोलन की, है ना, होम रूल लीग की। तो इसका आंसर क्या आएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। अगला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, पहला ऑप्शन। अगला जावर माइंस उदयपुर के अंदर है, किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? तो ये जस्ते के लिए विख्यात है, जावर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कृष्णा नदी पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है ये बांध। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है दोस्तों मिताली राज। ठीक है, अगला प्रश्न है 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला है मैत्री 2019 किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था? तो ये था भारत और थाईलैंड का। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो पद्धति कौन सी है? वो है सोनोग्राफी। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये किया गया था गुड्स सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? तो ये कोलकाता पोर्ट का नाम किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो ये कहलाता है भाग 3, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेल की प्रथम कॉर्पोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किन शहरों के मध्य चलाई गई? तो प्राइवेट ट्रेन जो है वो लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य चलाई गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। मिलाते जाना। ठीक है, और कहीं पे कुछ डाउट लगे तो कमेंट जरूर कर देना। 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था अजरबैजान बाकू के अंदर।
झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो झुंझारजी जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे का मंदिर होता है और ये सीकर जिले से संबंधित है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दोस्तों दुबई के अंदर स्थित है। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दोस्तों पहले जुलाई में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है कैंसिल हो गया और ये रूस में आयोजित होगा। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 7 नवंबर 2019 को। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है, 6 से 7 मीटर लंबाई होती है इसकी। केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो ये गोगा जी की पत्नी का नाम है केलम दे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं शायद माइटोकॉन्ड्रिया को। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, विष्णोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी ने कितने नियम बनाए थे? तो इन्होंने बनाए थे 20 और 9 29 नियम। बरही, हलावी, खुनेजी तथा मेड़जूल नस्लें जो है ये नस्लें हैं जो है किससे संबंधित हैं? ये खजूर से संबंधित हैं। ठीक है, बरही, हलावी, खुनेजी तथा मेड़जूल जो किसमें है वो खजूर से संबंधित हैं। अगला है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी? तो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर ये ली गई थी शपथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कल्याण जी का मंदिर डिग्गी टोंक के अंदर। यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा दोस्तों 3 नवंबर को। स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों INS कलवरी। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में होता और किसकी शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। थेवागल्ला का संबंध किस स्थान से रहा है? तो थेवागल्ला का संबंध जो है प्रतापगढ़ से रहा है। 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इसमें आ जाएगा नीला, हरा और लाल। निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है जिससे में मेवाड़ रियासत का इतिहास मिलता है? तो ये हैं कवि श्यामल दास। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पाद है? राफेल लड़ाकू विमान जो है फ्रांस का उत्पाद है। हाल ही में 5 लड़ाकू विमान आए थे फ्रांस के अंबाला स्टेशन, पंजाब के अंबाला स्टेशन पर। सुमेलित करना है अपने को, तो सुमेलित के अंदर दोस्तों देखो भिलाई का जो है स्टील आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का ए का सेकंड, तो ऑप्शंस और ये देख लेते, तो पहले और दूसरे के अंदर यहां पर आ रहे हैं। रेणुकूट का संबंध जो है एल्यूमिनियम से है, तो बी का पहला आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो लगभग यही होगा। ठीक है, अहमदाबाद का टेक्सटाइल आ जाएगा, तो डी का चौथा। तो अपना आंसर जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और बेंगलोर का मशीन टूल्स। ठीक है, तो दूसरा इसमें आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1761 के अंदर हुआ था। कब? तो किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। तो दोस्तों ये था वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। ये सेकंड शिफ्ट का था। फर्स्ट शिफ्ट का भी दोस्तों क्वेश्चंस मिलते ही मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा।